That's Mike, News at 9. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 9। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले को पूरी तरह अस्वीकार बताते हुए कड़ी निंदा की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी ने महासभा में कहा कि 28 फरवरी 2026 से चले आ रहे ईरान खाड़ी संघर्ष के बाद से भारत लगातार संयम और कूटनीति की अपील कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली शिपिंग भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वाणिज्यिक जहाजों को शून्य निशाना बनाना, निर्दोष नाविकों की जान खतरे में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा सम्मान करते हुए हॉर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध आवागमन तुरंत बहाल करने की मांग की है। साथ ही सभी पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। Mr. President, since the outbreak of the conflict in Iran and the Gulf region on the 28th of February 2026, India had expressed deep concern and urged all states to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize safety of civilians. We have urged all states to promote dialogue and diplomacy and de-escalation of tensions, and to purposefully address underlying issues. We have also called for respect of sovereignty and territorial integrity of all states. देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश में पेट्रोल पंपों पर सभी ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य है और ईंधन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का भंडार भी पर्याप्त है। इसके अलावा घरेलू जरूरतों को देखते हुए एलपीजी उत्पादन को भी बढ़ाया गया है ताकि किसी तरह की कमी न हो। सरकार ने साफ किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आम लोगों को ईंधन की उपलब्धता को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 37,000 से अधिक ऐसे पीएनजी कस्टमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। हमारे पेट्रोल पंप पर भी ऑपरेशन नॉर्मल है और एडिक्वेट सप्लाई है पेट्रोल और डीजल की। रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन एनहांस हुआ है ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको सपोर्ट किया जा सके। और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल से संबंधित कंपनीज को भी C3 C4 मॉलिक्यूल्स का आवंटन किया गया है। लगभग 2,500 से पीओके को लेकर भारत के डिलिमिटेशन बिल पर पाकिस्तान के आपत्ति जताने के बाद अब भारत ने कड़ा जवाब दिया है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि भारत की आंतरिक प्रक्रिया में किसी भी तरह का बाहरी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिसीमन पूरी तरह भारत का अंदरूनी मामला है और इस पर पाकिस्तान की कोई भी टिप्पणी न तो उचित है और न ही स्वीकार्य। भारत ने साफ संकेत दिया है कि संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। Siddhant, pehle first to your question. See, as far as energy sourcing is concerned, we have told you on several occasions that what is our policy. It is based on meeting the requirements of our 1.4 billion people, as also the market conditions and the global situation that is available. That continues to be our policy as far as energy sourcing is concerned. There is no change. On the delimitation exercise, internal matters of India are internal matters of India, and we reject any attempts to make intrusion in. समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.